हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे का चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो हम पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ क्लास 12। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने देखा कि मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका मीनिंग क्या है। सो कॉन्सेप्ट में हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे, एक ट्रेडिशनल एंड एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में क्या था कि लोग दूसरों के थ्रू अपना काम करवा रहे थे, यहाँ पर प्रेशर एंड बाकी सब कुछ की बस एक ढर्रे पे काम चला जा रहा है, वो वाली बात थी। एंड मॉडर्न में क्या था कि लोग आजकल पढ़े लिखे होने लगे हैं, तो हमें उनके लिए इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है कि वो लोग उसको काम करने के लिए क्या हो, मोटिवेट हो। सो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में एक पॉइंट हमारा छूट गया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है मैनेजमेंट का, वो कंसिस्ट करता है इंसिस्ट करता है ऑन प्रोसेस मतलब जो स्टेप बाय स्टेप मेथड्स होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर जिससे काम सिस्टमेटिकली होता है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। आज इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में बताते हैं। फिर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन एंड और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, जो भी एफिशिएंसी ला रहे हैं अपने काम में, इफेक्टिवनेस ला रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए होना है कि आप वो ग्रुप या फिर कॉमन गोल या फिर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हो उससे। ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं इस चैप्टर में, जिसमें आ रहा है आपका इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट के, क्योंकि इसके बिना अगर आप मैनेज करते हो अपने काम को, तो आपके काम में इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आती है, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर पाती है, लोगों के उसमें गुडविल बढ़ता है उसका। सो व्हाट डू यू मीन बाय इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? सो शुरुआत करते हैं एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब है कि आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हैं सही तरीके से और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में। मतलब यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, मतलब आप सबसे से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट आउटपुट आप दे रहे हो। यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बनेगा, जिससे आपके सेल्स इंक्रीज़ होंगे, आपकी कस्टमर पोजीशन बढ़ेगी मार्केट में। ओके, सो दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी। एंड इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अब एफिशिएंसी में हमने देखा कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, एंड सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन भी, दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी। एंड इफ़ेक्टिवनेस क्या है कि ये जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो ये टाइम पर कंप्लीट हो, टाइम पर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट होना, टाइम पर आपका गोल अचीव होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कंसर्न होगा जो आपका एंड रिज़ल्ट होगा उससे, और जो एफिशिएंसी है वो कंसर्न करेगा आप टारगेट प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो उससे। ओके, अच्छा, अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की बिटवीन द इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो करेक्टली टाइम कंप्लीशन पर वो करता है, जोर देता है विद मिनिमम कॉस्ट, जबकि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो क्या बोलता है कि आपका जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, जो एफिशिएंसी है वो कंसर्न करेगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, मतलब आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट दे रहे हो, जबकि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो एंड रिज़ल्ट से ही सिर्फ कंसर्न करता है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप जो टारगेट प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस कर रहे हो मिनिमम कॉस्ट पर, जबकि इफ़ेक्टिवनेस क्या बोलता है कि प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। दिस इज़ ओनली द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इन सब में सिर्फ यही बात है, इन्हीं से आप रिलेशंस निकाल सकते हैं और इन्हीं से आप डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। सो अगर हम देखें कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, सो रिलेशनशिप है ये दोनों ही पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है। पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट है मतलब बिना इसके आपका जो आप सोच रहे हो कि आप अच्छे से अच्छा आउटपुट लेकर आओगे और आपका मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत होगा, आप जो मैनेज कर रहे हो ना, जब तक मैनेज करने में आपके रिज़ल्ट में इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी नहीं आएगी,
है ना, तब तक आपका मैनेजमेंट करना बेकार है। अगर ये चीज़ें आती है दैट मीन्स आपका मैनेजमेंट इज़ इन राइट डायरेक्शन। सो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। मतलब दोनों ही क्या हैं, बीइंग इफ़ेक्टिव मीन्स कंप्लीशन टास्क ऑन टाइम। इफ़ेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि आपको अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट करना है, लेकिन टाइम पर कंप्लीट होना ही काफ़ी नहीं है। टाइम पर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है वो काफ़ी नहीं है। इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल और सर्वाइविंग बनाने के लिए आपको टास्क टाइम पर कंप्लीट करने के साथ साथ वो सही तरीके से किया हुआ होना ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ व्हाट एफिशिएंसी। सो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कम से कम कीमत लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका जो प्रोडक्शन है वो आप टाइम पर कर रहे हैं। टाइम पर कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो आप अपना टारगेट फिर पूरा नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ अबाउट टुडेज़ क्लास। आगे हम लोग अब फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।